हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी रहने वाली है एक बहुत ही गरीब लड़के के प्यार की, जिसे एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है और बाद में उसके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें वह पूरे तरीके से उलझ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है उस गरीब लड़के के साथ। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम सोहम था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन सोहम पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, सोहम को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया, यानी उससे पहली नज़र में वो प्यार कर बैठा था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरीके से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम कीर्ति था। कीर्ति एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब सोहम कीर्ति को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन कीर्ति ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर कीर्ति ने उसे कुछ भी ना कहा क्योंकि सोहम था ही इतना मासूम। अब सोहम धीरे धीरे कीर्ति के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे उसी के प्यार में ही खोया रहता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने कीर्ति से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज़ न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर कीर्ति को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा था। एक दिन कीर्ति ने उसे रास्ते में रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम सोहम है? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से सोहम डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी कीर्ति बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर सोहम उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो कीर्ति ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर कीर्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से सोहम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कीर्ति के चेहरे से लग रहा था कि वो सोहम से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों एक दोस्त की तरह मिलने लगे और कीर्ति को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी सोहम के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। सोहम को ये पता लग चुका था कि कीर्ति अब पूरे तरीके से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी, लेकिन सोहम प्रपोज नहीं कर पाया। एक दिन सोहम के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। सोहम के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा? सोहम की 2 जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी सोहम के पिताजी उससे कहते हैं, बेटा अब शायद तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, गौरी प्रसाद। वो तुझे अपने पास काम पर ज़रूर रख लेंगे। तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर सोहम को शहर जाना ही पड़ा। सोहम अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के जैसा हो गया। अब वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 15 दिनों के बाद कीर्ति की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी सोहम की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त कीर्ति कई बार अपने घर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो सोहम को ऐसा लग रहा था
कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हों। लेकिन वह क्या करता, एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह कीर्ति से आखिरी बार भी नहीं मिला। उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश उसे कीर्ति मिल जाती। वह यह सोचकर रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण ही आज वो कुछ ना कर सका। लेकिन सोहम आज कीर्ति के बारे में सोच सोच कर छुप छुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। आज भी वो बताना चाहता है कि कीर्ति, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वह सिर्फ एक बार कीर्ति से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन सोहम ने तो प्यार और परिवार के फ़र्ज़ में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, सोहम ने परिवार के फ़र्ज़ को चुनकर सही किया। और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।